डियर स्टूडेंट्स, बीएड की इस क्लास में चैप्टर चल रहा है 3 आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं का जाति व्यवस्था एवं सामाजिक स्थितिगत पर प्रभाव तथा स्वतंत्र भारत में शिक्षा। इस चैप्टर की 4 की क्लास में हमने भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रभाव, भारत में चलने वाली शिक्षाएं, प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार, इस पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। देख लीजिए, इस पर चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है बालक की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 to 5, उस शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। फर्स्ट है बालकों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। बालकों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। दूसरा सेकंड है बालकों को भाषा का ज्ञान कराना। बालकों को भाषा का ज्ञान कराना। नेक्स्ट है बालकों में सामूहिकता की भावना पैदा करना। बालकों में सामूहिकता की भावना पैदा करना। नेक्स्ट है बालकों में विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं बालकों में विभिन्न
सांस्कृतिक क्रियाओं जैसे उत्सव, लोकगीत, लोक नृत्य, आदि में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना। सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट अगला है बालकों के सर्वधर्म संभाव, बालकों में सर्वधर्म संभाव की धारणा पैदा करना। सर्वधर्म संभाव की धारणा पैदा करना। बालकों को एक दूसरे का सम्मान करने के लिए एक दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है प्रशासन संबंधी समस्या पहली, प्रशासन की समस्या दूसरा है दोषयुक्त शिक्षा की नीति समस्या, दोषयुक्त शिक्षा की दोषयुक्त शिक्षा नीति की समस्या। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या, नेक्स्ट अगली समस्या है सामाजिक समस्या,
सामाजिक समस्या के बाद में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की समस्या। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की समस्या। दोष मुक्त पाठ्यक्रम की समस्या। दोष मुक्त पाठ्यक्रम की समस्या। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों की दीनहीन स्थिति की समस्या। प्राथमिक विद्यालयों की दीनहीन स्थिति की समस्या। नेक्स्ट है प्राकृतिक समस्या। प्राकृतिक समस्या के बाद में भाषा बाहुल्य की समस्या। भाषा बाहुल्य की समस्या। भाषा बाहुल्य से आशय है विभिन्न प्रकार की जो भाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं उनको बोलने में समस्या। प्राकृतिक आशय से है, प्राकृतिक समस्या से अर्थ है कि प्राकृतिक आपदाएं होने के कारण भी शिक्षा में समस्याएं रहती हैं। नेक्स्ट अगला है शारीरिक विकृति से ग्रस्त बालकों के लिए पृथक प्राथमिक विद्यालयों की समस्या। शारीरिक विकृति शारीरिक विकृति से ग्रस्त बालकों के लिए शारीरिक विकृति से ग्रस्त बालकों के लिए पृथक प्राथमिक विद्यालयों पृथक प्राथमिक विद्यालयों की समस्या। प्रोत्साहन की कमी की समस्या। प्रोत्साहन की कमी की नेक्स्ट है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की समस्या। प्रशिक्षित शिक्षकों की
कमी की समस्या। तो ये थे प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। इसमें एक और लिख लीजिए, नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अपव्यय एवं अवरोधन क्या है? व्यर्थता या फिजूल खर्च, जिसको हम बोलते हैं अपव्यय। अवरोधन का अर्थ है विराम विराम या रुकावट को हम बोलते हैं अवरोधन। नेक्स्ट इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, अपव्यय एवं अवरोधन में क्या अंतर है? इसको लिख लीजिए। अपव्यय अपव्यय और अवरोधन अपव्यय और अवरोधन में क्या अंतर है? अपव्यय क्या क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए। अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है व्यर्थता या फिजूल खर्च। व्यर्थता या फिजूल खर्च। शिक्षा के अंतर्गत अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। शिक्षा के अंतर्गत अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। जब कोई बालक किसी पाठ्यक्रम या कक्षा में दाखिला लेने के उपरांत जब कोई बालक किसी पाठ्यक्रम या कक्षा में दाखिला लेने के उपरांत दाखिला लेने के उपरांत उसे पूर्ण किए बिना उसे पूर्ण किए बिना बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, बीच में ही
पढ़ाई छोड़ देता है तब उसे अव्यय कहा जाता है। तब उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय इसलिए कि अव्यय इसलिए कि बालकों के प्रवेश लेने से बालकों के अव्यय इसलिए कि बालकों के प्रवेश लेने से पढ़ाई छोड़ने तक जो समय शक्ति और धन का व्यय हुआ और धन का व्यय हुआ वह सब व्यर्थ या बेकार चला जाता है। वह सब व्यर्थ या बेकार चला जाता है, जिसको अव्यय कहते हैं। दूसरा है अवरोधन। अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है विराम या रुकावट। शिक्षा जगत में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है इसी अर्थ में होता है जब कोई बालक जब कोई बालक किसी एक निश्चित समय के
पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में उससे अधिक समय में पूरा करता है तो हम इसे अवरोधन कहते हैं। अवरोधन कहते हैं। अवरोधन इसलिए कि अवरोधन इसलिए कि इसमें किसी एक निश्चित समय के इसमें इसमें किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उतने ही समय में पूरा करने में उतने ही समय में पूरा करने में अवरोध होता है। बालक के अध्ययन क्रम में बालक के अध्ययन क्रम में रुकावट आती है समय, शक्ति और धन का समय, शक्ति और धन का अतिरिक्त व्यय होता है। अतिरिक्त व्यय होता है, इसको हमने अवरोधन कहा है। लिख लीजिए इसको।